बहुत शुक्रिया नाज़रीन ये वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में ना हम इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे। वन लाइनर एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा। रहीला अहमद द फेमस विकी मास्टर और इल्मुल अदाद की माहिर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी। ये चार नाम हैं, या इनमें से कोई और हो सकता है, तो वो रहीला बताएंगी। रहीला थैंक यू वेरी मच। रहीला वन बाय वन करके सबकी एनर्जी नंबर्स वो बताएं और बताएं कि नाज़रीन को अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है। सारी दुनिया इमरान खान कह रही है, आप ज़रा बताएं इल्मुल अदाद की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है, हर किसी की नज़र इस चीज़ पे लगी हुई है और आप उसकी बात है रिजवान, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हम सब चाहते हैं, हम सब डेस्परेट हुए हैं कि किसी तरीके से ये स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। ऐसे हैं, और स्टेबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। और हमारी तो यही दुआ है कि जो भी गवर्नमेंट आए मेजॉरिटी के साथ आए ताकि वो सुकून से कुछ टाइम रहे और पाकिस्तान तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है, अब हम पाकिस्तान से पहले स्टार्ट करते हैं रिजवान ठीक है। कि पाकिस्तान में इस साल क्या होने लगा है। पाकिस्तान का नंबर क्या है? और हाँ बिल्कुल, सो पाकिस्तान का जो नंबर बनता है, बर्थ नंबर बनता है, पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नंबर 7 है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 7 को जहाँ बहुत फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, वो हमने आज तक देखा है, हाइज और लोज होते रहे। अब स्टेबिलिटी कब आएगी, उसके लिए हमें पर्सनल ईयर्स देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान का पर्सनल ईयर इस साल 11 है। 11 सारा साल के शुरू में बहुत सारे टेस्ट से गुजरता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टुवर्ड्स द एंड रिकंसिलिएशन हो जाती है। अच्छा। शुरू में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे हमने देखा हर एक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये वो सारी चीजें, लेकिन इवेंचुअली इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से गुड न्यूज ये है कि जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, और जब वो उसके रिजल्ट में जो भी आएगा वो एक रिकंसिलिएशन होगी, कंसेंसस होगा और सुकून आ जाएगा। पहली बात तो ये है। डन। अब वन बाय वन करके बताएं इनके नंबर्स, ये चार जो बंदे हैं, बिल्कुल, और आपने एंड पे बताना है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से, बिलावल जो कि भुट्टो से। बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो का जो पर्सनल नंबर बनता है डेट ऑफ बर्थ से, वो नंबर 11 है। वो मास्टर नंबर है और वो बहुत एक इंटेलिजेंट इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। एक इंतहाई इंटेलिजेंट माँ और बाप के वो बेटे हैं, तो माँ बाप का कुछ तो असर आता है बच्चों के अंदर। ठीक है। तो बिलावल इंटेलिजेंट तो नो डाउट बहुत हैं, और इस साल उनका पर्सनल ईयर बन रहा है वन न्यू बिगिनिंग्स का है, और हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन अफेयर्स का उन्होंने काफी अच्छा हैंडल किया है। ठीक है। और काफी वो उभर के सामने आए हैं, और वन पर्सनल ईयर में न्यू बिगिनिंग्स भी होती हैं, सक्सेसेस भी मिलते हैं, वो सब उनको मिल गया है। लेकिन क्या वजीर आजम वाली सक्सेस उनको वन पर्सनल ईयर में मिल रही है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि उनका जो, मैं सबका परसेंटेज रेशियो बता देती हूँ, और क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आप अब सब कहेंगे कि वन पर्सनल ईयर है, वो तो न्यू बिगिनिंग्स हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि इलेक्शंस आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तो उनका 2 पर्सनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और 2 पर्सनल ईयर के अंदर शादी तो हो सकती है, लेकिन अभी उनका प्रेसिडेंटशिप का चांस या प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस काफी ब्लीक है। तो अगर मैं परसेंटेज रेशियो बताऊं तो कहीं समवेयर 30%। ठीक है, चलें अब चलते हैं उनके वालिद साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब, वी ऑल नो हिम, वो किसी भी वो तारुफ के मोहताज नहीं है। What an intelligent mind, what an intelligent brain, and what a politician, no doubt। जोड़ तोड़ के माहिर और इतने अजीम तरीके से, और कॉन्फ्लिक्ट्स को जितने अमेजिंगली जरदारी साहब हैंडल करते हैं, किसी में मैंने ये नहीं देखी क्वालिटी। एंड अपेरेंटली पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, ऑल्दो मैं किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो जरदारी साहब आ जाए तो क्या ही बात है। तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप किसकी बात के ऊपर ना
आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पता क्या कहना है, क्या कह रहे आप हैं? चोरों को सपोर्ट कर रही हैं, आप ये कर रही हैं। उन्होंने कहना हमने आपकी वीडियो नहीं देखनी। उनकी भाई देख मर्जी, लें, लेकिन जो ये नंबर्स मेरा है ना वो उसके पर्सनल ओपिनियन है और ये इसकी बेस पे है कि जो इंसान वो वाली कुदरत रखता है, वो ताकत रखता है कि वो कुछ पाकिस्तान को थोड़े से बेहतर तरीके से रिकॉन्सिलिएशन सुना। रिकंसिलिएशन, लेकिन बिल्कुल, वो पॉलिटिशियन है। इमरान खान ने ना, देखें इमरान खान के बारे में, ये मेरा सियासी तजज़िया है, उनके बारे में यही कहा जाता है कि यार आपने डायलॉग करना होता है, मामला डायलॉग से हल होते हैं। डायलॉग से हल आपने होते हैं। चोरों को भी सजा देनी है तो डायलॉग तो करें ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान। इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है, अब उन बेचारों का भी कसूर नहीं, उनके नंबर्स ही ऐसे हैं। जहां नंबर्स इतने सक्सेस दे रहे, इतनी फेवर कर रहे हैं, तो हर चीज तो नहीं मिलती ना, अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। 30% की खिंच हर इंसान की जिंदगी में रहती है। अब हम उनको उनका फ्लॉ समझ ले पर्सनालिटी का, कि वो उनके अंदर ईगो है, उनको डायलॉग करना नहीं आता, वो बड़े लकीर के फकीर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक राह में चलने उन्होंने कहा ये करना है तो करना है, बस करना है तो करना है। हाँ चले, जरदारी साहब का बता रहे थे। तो हम जरदारी साहब की बात करें तो अगर अब हम उनका पर्सनालिटी वाइज और एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो उनका पर्सनल ईयर बन रहा है 4। वैसे उनका जो नंबर बनता है वो नंबर 8 है। नंबर 8 पावर और अथॉरिटी का नंबर होता है और जस्टिस का नंबर भी होता है। तो आप बहुत सारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके नंबर्स आप देखेंगे वो 8 पे आके खत्म होते हैं। अब जरदारी साहब का पर्सनल ईयर 4 बन रहा है, पाकिस्तान का ईयर 7 है और जो वैसे यूनिवर्सल ईयर नंबर है वो 7 है। 7 और 4 आपस में इतने अमेजिंगली नहीं जाते, एक दूसरे को तंग नहीं करते, लेकिन कुछ इतना अमेजिंग उसका कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है। माइनस कर दें जरदारी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर तो मुझे वो एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगेन अगर मैं परसेंटेज रेशियो पे आऊं तो इनका 50% चांस है। ओके, प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते थे? प्रेसिडेंट ये कोई पता नहीं है कि वो फिर से हमें एक सरप्राइज दे दे और वो प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज अगर मैं चेक करूं तो वो ही विल बी द पावर बिहाइंड द थ्रोन बट नॉट द किंग मेकर। इमरान मिलावल 30%, आसिफ अली जरदारी 50%। अब आते हैं नवाज शरीफ एनर्जी जो है। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब में। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब का पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है 8। अब 8 पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से अगर देखें तो पहले साल के शुरू में बहुत स्ट्रगल और सब कुछ होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहे ऐसे लोग तो उनको पावर मिल जाती है, अथॉरिटी भी मिल जाती है, पावर भी मिल जाती है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या अथॉरिटी और पावर उनकी पार्टी को मिल रही है या उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर मिल रही है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ का जो पर्सनल नंबर बन रहा है, लाइफ पाथ नंबर बन रहा है, वो 6 है। 6 बहुत लकी नंबर होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि इस साल उनका पर्सनल ईयर नंबर 8 बन रहा है और अगर मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ कि वो क्या चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते नजर नहीं आ रहे। वो मुझे पावर में नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जैसे एक बड़ी कैंपेन करेंगे, वापस आएंगे, उनका एक पर्सोना है, उनकी एक फॉलोइंग भी है और वो सबको पता भी है। अब वो वापस भी आएंगे तो उनके जितने भी वर्कर्स हैं वो सब बड़ी खुशी का इजहार करेंगे। तो अभी भी उनकी ही पार्टी एक तरह से है गवर्नमेंट में। तो अगर उनका भी मैं परसेंटेज अब निकालूं ना कि कितना सक्सेस रेट उनका क्या है, तो उनका भी कहीं 50% के हिसाब से 50% के हिसाब से। अब बाकी 2 लोग बचते हैं, एक बचता है शहबाज शरीफ साहब और एक बचते हैं इमरान खान साहब। बिल्कुल ठीक है, अब मुकाबला इन दोनों के बीच में है। शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, IMF के साथ डील कर ली और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। शहबाज शरीफ पर्सनल ईयर 3 और इमरान खान। अब बताएं इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा, वो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि IMF के साथ जो उन्होंने कामयाबी, खुद की तो कामयाबी नहीं ली पाकिस्तान को डुबो के, लेकिन चले डील हो गई और सब कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट से बच ही जाना था, ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये इंशाल्लाह डिफॉल्ट से बच जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आते अगर हम शहबाज शरीफ साहब का नंबर देखें तो शहबाज शरीफ साहब का जो लाइफ पाथ है ना वो नंबर 3 है। नंबर 3 बहुत लकी नंबर होता है और हमने ये देखा है कि लक नहीं, उनको इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर भाई के होते हुए वो कैसे आते हैं, लेकिन हालात इधर से उधर हुए और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, चाहे लिमिटेड टाइम के लिए बने।
अब ये साल भी उनका लकी ईयर था, 3 पर्सनल ईयर था, तो इसमें भी वो हमने देखा लक उनको फेवर करती रही है। जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि जून में पीडीएम के डिसॉल्व होने का खतरा था, उनका काफी मुश्किल टाइम था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड इवेंचुअली वो सरवाइव कर गए। और ये भी कहा था कि ये सरवाइव कर गए तो अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे, तो वो कर जाएंगे, इलेक्शंस करवा देंगे। अब इलेक्शंस के अंदर उनका क्या रोल होगा, ये देखने वाली बात है। अब इलेक्शंस के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो आते नजर नहीं आ रहे, हाँ, लेकिन अगर नून लीग की मेजॉरिटी आ जाती है तो सीएम जरूर वो नजर आ सकते हैं हमें, लाहौर पंजाब के। सॉरी, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं, ये रहीना की पेशगोई है। बिल्कुल। अब आ जाए इमरान खान के ऊपर, फिर परसेंटेज बताएं, नंबर बताएं और अब बताएं क्या बनेगा इमरान खान साहब। और या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे या कोई और बंदा होगा, या सरप्राइज के यार ये तो सोचा ही नहीं था ये कैसे वज़ीर आज़म बन गया। ये जो सरप्राइज वाली बात है ना, अगर मैं एनर्जीज में ट्यून इन करूँ ना इस वक्त, पहले इमरान खान के बारे में बताएं, हमें सरप्राइज बाद में दीजिएगा। बिल्कुल, चले ठीक है, इसको एंड के लिए रखते हैं। इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा से कहती आई हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि ये 2.5 हफ्ते, जुलाई के पहले 2.5 हफ्ते आर डिफिकल्ट। ये निकल गया है तो अगस्त में आप इमरान खान साहब को भी देखेंगे, उनकी पार्टी भी जुड़ती हुई बाहर आती हुई देखेंगे, पावर में आते हुए देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और अगर हम इमरान खान साहब का इस वक्त उनका देखें माइनस ये जुलाई के पहले 2 वीक्स, तो इमरान खान साहब की एनर्जी देखें और नवाज शरीफ की देखें और जरदारी की देखें, तो इमरान खान साहब का ग्राफ इनसे 10% आगे है। अच्छा, एनर्जी वाइज बिल्कुल 10% आगे है। तो इमरान खान साहब को अगर माइनस कर दें, फिर जो वापस उनके बीच में 50-50% का है, आप लोग खुद समझदार हैं, फिर समझ आई जाएगी कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर और क्या होगा। लेकिन इस वक्त हम इमरान खान साहब को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है और उनके पावर में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। और इस साल उनका लकी नंबर 7 है, इस साल पाकिस्तान का नंबर 7 है, 2023 इज कमिंग डाउन टू 7, और उनकी पार्टी का नंबर 7 है। बहुत सारी चीजें उनको लक वाइज, एनर्जी वाइज सपोर्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि 10% इमरान खान के नंबर इनसे ज्यादा है। सरप्राइज तो नहीं हो सकता कोई, वो भी बता दें। सरप्राइज जो होगा ना, वो तो आई थिंक कि हम में से किसी को भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एनर्जेटिकली टैप करें और ये 2.5 हफ्तों में गॉड फॉरबिड कुछ अल्लाह माफ करे जैसे कि कुछ होने के चांसेस हैं कुछ बुरा, तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है और इमरान खान साहब माइनस हो जाते हैं या सीन से गायब हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, तो उस केस में फिर हमें वाकई कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और आई होप सो कि पाकिस्तान के हक में वो सरप्राइज बुरा ना हो। थैंक यू वेरी मच रहीना। इमरान खान के नंबर फिलहाल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, उनसे 10% वो जो है इमरान खान के नंबर ज़्यादा हैं। लेट्स सी क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, रहीना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।